नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम मेंडल के दूसरे नियम अर्थात पृथक्करण के नियम का अध्ययन करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो उसे लाइक और शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं पृथक्करण का नियम, जो हम एक संकर क्रॉस के माध्यम से समझेंगे। पृथक्करण का नियम जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने प्रभाविता के नियम के अध्ययन के लिए लाल पुष्प एवं सफ़ेद पुष्प के पौधे का उदाहरण लिया था, हम इसमें उसी पौधे का उदाहरण पुनः लेंगे जो हमने पुराने वीडियो में देखा था। हम उसी प्रकार से एक पौधा लेते हैं जिसके पुष्प जो है लाल रंग के हैं और इसका क्रॉस हम सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे से कराते हैं। ये लाल पुष्प वाला पौधा है, ये सफ़ेद पुष्प वाला है। क्या होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है तब इनके जो एलील्स होते हैं दोनों, वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि एक युग्मक में केवल एक एलील ही जाता है, चाहे वो प्रभावी गुण हो चाहे वो अप्रभावी गुण हो। जैसे हम देखें तो इसमें हमें दो युग्मक बनेंगे। एक युग्मक में हमारा कैपिटल आर रहेगा और दूसरे युग्मक में भी हमारा कैपिटल आर रहेगा। चूँकि यहाँ पे दोनों स्मॉल है तो यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे उसमें स्मॉल आर रहेगा और दूसरे में भी स्मॉल आर रहेगा। चूँकि ये दोनों समयुग्मजी, ये समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, तो इसके जो दोनों प्रकार के युग्मक बनेंगे वो समान रहेंगे। उसी प्रकार अप्रभावी वाले सफ़ेद पुष्प में भी दोनों युग्मक एक ही जैसे यानी कि स्मॉल आर बनेंगे। जब इनका क्रॉस होता है तो यही युग्मक संलयन के द्वारा आपस में मिल जाते हैं। तो हमारा इस तरह से एक संयोग बनेगा। इसको हम दूसरे के साथ लेंगे, फिर हम दूसरे वाले को लेंगे पहले के साथ, तो इसमें इस तरह का संयोग बनेगा। और हम दूसरे के साथ लेंगे तो इस तरह का संयोग बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि ये चारों जो प्रोजनी हमें मिल रही है, ये ओवरऑल जो है वो हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर ही है। यानी कि सारे के सारे जो पुष्प है हमारे, वो लाल रंग के पुष्प वाले पौधे हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। चारों के चारों हमारे एक जैसी प्रोजनी बनेगी जिसमें सारे लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे। परंतु इसमें अब ये होमोजाइगस अर्थात होमोजाइगस अर्थात समयुग्मजी ना होकर हेट्रोजाइगस अर्थात विषम युग्मजी रूप में है। विषम युग्मजी और समयुग्मजी की चर्चा हमारे दूसरे वीडियो में की गई है। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। समयुग्मजी जहाँ पर दोनों एलील एक समान हो वह समयुग्मजी है, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो। परंतु जब ये अलग अलग प्रकार के आते हैं एक साथ तो इसे हम विषम युग्मजी अवस्था कहते हैं। अगली पीढ़ी में अगर हम इसका पुनः सेल्फ क्रॉस कराते हैं यानी कि स्वपरागण कराते हैं तो हमें रेशियो पुनः वैसा ही प्राप्त होता है जो हम पहले देख चुके हैं। यानी कि कैपिटल आर के साथ में कैपिटल, एक बार स्मॉल, फिर स्मॉल और कैपिटल, पहले कैपिटल लिख देते हैं फिर दोनों स्मॉल। यानी कि ये दोनों लाल पुष्प वाले और ये हमारा सफ़ेद पुष्प वाला, वही हमारा
फिनोटाइप जो रहेगा वो हमारा 3:1, 3:1 का रहेगा। उसी प्रकार जीनोटाइप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो हमने पहले देखा था। ये 1, ये 2 और ये 1, यानी कि कैपिटल आर वाला एक पौधा, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले 2 पौधे और स्मॉल आर वाला एक पौधा। तो ये हमारा जीनोटाइप प्राप्त होता है, जैसा कि हमें प्रभाविता के नियम में भी प्राप्त हुआ है। पृथक्करण का नियम युग्मकों के पृथक होने से है, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसमें हमने देखा कि दोनों युग्मक जब साथ साथ थे, दोनों एलील युग्मक साथ साथ थे, 2 एलील साथ में रहते हैं, लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है तो ये दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में फिर नया संयोग बनता है। जब पहली पीढ़ी में हमने देखा तो ये पुनः अलग अलग हो गए। इसमें हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर 2 तरह के युग्मक बने। ठीक इसी प्रकार इसमें भी कैपिटल आर और स्मॉल आर प्रकार के युग्मक बने, जो अगली पीढ़ी में पुनः नए संयोग के साथ में प्रदर्शित होते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मेंडल का जो तीसरा नियम है हम अगले वीडियो में देखेंगे।